हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पसंदीदा यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। अब की बार बात इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 25% टैरिफ भारत पर लगाया हुआ था उसको अब बढ़ाकर 50% कर दिया है। और 50% करने का जो उन्होंने तर्क दिया है वो दिया है कि आप रसिया के साथ व्यापार क्यों कर रहे हैं, रसिया को फंड क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा यही यूएसए था जो 2022 में भारत को मतलब एक प्रकार से लिबर्टी दे दी थी कि आप रसिया का ऑयल परचेज करो। और उस समय रसिया के ऑयल को परचेज करने का सबसे बड़ा लिबर्टी देने का सबसे बड़ा कारण उस समय ये था कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहा था। भारत की फैक्ट्री उसको क्या कर रही थी, प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रही थी। और यहाँ की फैक्ट्री से वो कहाँ जा रहा था, वो यूएस और अदर वेस्ट कंट्रीज़ में जा रहा था। तो यूएस का स्पष्ट स्टेटमेंट मीडिया के सामने था कि हमने भारत को अलाउ इसलिए किया है क्योंकि ये ग्लोबल ऑर्डर में जो भी शॉर्टेज है क्रूड ऑयल की वो चीज़ बनी रहे। मतलब जब तक उसको काम था उस रशियन ऑयल का, जब तक उसको ज़रूरत थी कि हाँ भाई रशियन ऑयल मार्केट में बना रहे, भारत के थ्रू ही बना रहे, तब तक उसने भारत को अलाउ किया। और अभी जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप आए और राष्ट्रपति ट्रंप को कहीं ना कहीं ये लगा कि जो इंडिया है वो उनकी नहीं सुन रहा है या इंडिया को टैकल करना मुश्किल हो रहा है या भविष्य में मुश्किल होगा, तो उन्होंने इंडिया पर सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया। और अमेरिका की ये नीति आज से नहीं है, ये नीति बहुत पहले से ही चली आ रही है। और इसीलिए जो हमारी इंडियन मिलिट्री है उन्होंने भी एक एक बहुत पुराना 1971 के समय का एक पूरा का पूरा पेपर की एक कटिंग शेयर की अपने ट्विटर हैंडल से, सॉरी एक्स हैंडल से। उसमें उन्होंने बताया कि जो यूएसए है उसने 1954 से 1971 के बीच लगभग $2 बिलियन का जो इक्विपमेंट है वो कहाँ दिया था, मतलब पाकिस्तान को दिया। मतलब आप समझ रहे हो, इतने हथियार पाकिस्तान को दिए। और पाकिस्तान को हथियार देने का मतलब क्या था कि भारत पर चढ़ाई करे, भारत से टैकल करे। ओके, अब आप 1971 की भी अगर बात कर लो तो यूएसए की ऑलमोस्ट फोर्सेज आ चुकी थी भारत को टैकल करने, भारत के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। वो तो बहुत शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए रसिया का कि रशियन फोर्सेज, ये उस समय जो यूएसएसआर था उसकी फोर्सेस ने हमें वो किया, रोका यूएस की फोर्सेस को यहाँ पर आने से। और हम एक एक अच्छी तरीके से विभाजन कर पाए तब के पाकिस्तान का, जो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में अलग अलग हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली यूएस के रिलेशन को लेकर पास्ट में। और वही चीज़ अभी भी यूएसए दोहरा रहा है। 2022 में उसने अलाउ कर दिया लेकिन अभी वहाँ पर टैकल कर रहा है। अब यहाँ पर रशियन एक्सपोर्ट और रसिया व्यापार से लेकर एक और यूएसए को खतरा है कि कहीं ना कहीं ये 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो रसिया से ना खरीद ले, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप F-35 को वैसे ही एक प्रकार से प्रमोट कर चुके हैं भारत के लिए कि भारत खरीदना चाहिए F-35। अगर भारत खरीदेगा तो सीधी सी बात है वर्ल्ड की और ताकतें, वर्ल्ड की और जो कंट्रीज़ हैं उन पर भी विश्वास होगा तो वो भी खरीदने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारत ने उसको भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि अब हम F-35 नहीं खरीदेंगे। दूसरा एक और चीज़ है S-400 का, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने उसकी कॉम्पिटेंसी देखी, उसकी सक्षमता देखी, उससे भी हो सकता है कुछ होकर। भारत अभी तो 5 मंगा रहा है जिसमें से 3 तो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, 2 और डिलीवर होने वाले हैं। भारत और S-400 भी मंगा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो रसिया के साथ हमारा एंगेजमेंट बढ़ रहा है उसको उनको मतलब राष्ट्रपति ट्रंप को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। जबकि अगर देखने वाली बात करें तो राष्ट्रपति या यूएसए पूरे के पूरे जो खाद वगैरह होते हैं जो कृषि में यूज़ होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल होते हैं, वो रसिया से कंटिन्यूसली आयात कर रहा है। यूरोप की बात करें तो वो भी गैस जो है जो कि यूज़ होती है वहाँ पर हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वो भी रसिया से आयात कर रहा है। तो इस प्रकार की पाखंड, इस प्रकार का हिपोक्रेसी निकल कर सामने आता है पूरे के पूरे वेस्ट का। अब यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है कि भारत का रिस्पॉन्स क्या है। भारत ने पहले तो रिस्पॉन्स अलग दिया था जो हमने पहले उसमें डिस्कस कर लिया। भारत ने कहा था कि इस प्रकार अगर अमेरिका भी परचेज कर रहा है इन सब चीज़ों को तो वो क्यों नहीं बंद कर देता अगर उसे इतना ज़रूरी है। वो अगर उस पर हम कहें कि वो रसिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है तो ये कहाँ तक सही नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट में भारत ने ये कहा कि हम अपने 1.4 बिलियन लोगों के हितों के हिसाब से काम करेंगे, उनके हित में जो भी अच्छा होगा हम वो करेंगे। और उसके अलावा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो उसी के थ्रू लिया जाएगा। बाकी हम एक ग्लोबल कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं अमेरिका से और इसी के तहत आगे बढ़ेंगे।
तो ये सारा का सारा पूरा मुद्दा है जो कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% टैरिफ बढ़ा दिया उसका। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और भी कुछ अगर जानकारी आपको मिलती है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।